क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर समझाऊंगा। ये पेपर आपका 100% वार्षिक परीक्षा में आपका आने वाला है। बढ़िया ही ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति काव्य धारा के। ठीक है। वाग्य किसकी काव्य शैली है? ठीक है, लद्दाख की। ठीक है भैया, यहां से आ जाएगा लद्दाख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में जो होती है ना वो 24 मात्राएं होती है। ठीक है। और हुजमू के आगे कौन चल रहा था? तो सालिम अली चल रहा था। मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है? हार जाने को हम कहते हैं मुंह की खाना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। ठीक है भैया। बच्चे जो होते हैं पर जाते हैं काम पर। छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तूती बोलना का अर्थ होना है, तूती बोलना का अर्थ होता है थाक कहना। ठीक है। तो इसका हो जाएगा धाक जमना। मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं साहब। सालिम अली का यहां पलायन है आखिरी। और हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन देखते हैं अच्छे से। ये ठीक है, खंड काव्य। देखो खंड काव्य चित्रण रहेगा तो वो खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण रहेगा तो महाकाव्य कहलाएगा। हरिशंकर परसाई का आपका दूसरे का मिलान करेंगे वसुधा से। आकाश का आपका जाए नवगगन। जनसंपर्क विभाग चौथे का बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन छठे का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया इतना। ये यहां पर आ जाएगा सत्य और असत्य। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, बिल्कुल राइट बात। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रत्ययी शब्द पहले से जुड़ते हैं, असत्य रहेगा। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन क्या कहलाता है? आपका रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर आधारित है। छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं, एक एक रचना लिखनी है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि का ब्रज में वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर कवि जो है शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों कर रहा है? बादलों के आने से प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? प्रबंध काव्य की परिभाषा और भेद। भयानक रस की परिभाषा लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कहानी और उपन्यास, पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है आपको। निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 निबंधों के नाम लिखिए। श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिएगा। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम। यहाँ से आपका हो जाएगा लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है।
कांजी वंश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? निपात शब्द का क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताइएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये। मानुष हो तो वही रसखान है, बसो ब्रज गोकुल के गाँव के गारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो गिरी को कियो कही हरिछत्र पुरंदन निधारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कंदली कुल कदम बेकिदार। इसकी व्याख्या भी अपना सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा बेटा। यहाँ से इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। हो गया क्वेश्चन नंबर ये 21 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका